गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज मैं आपको बताऊंगी दिसंबर का महीना 2022 का आपके लिए किस तरह से फल लेकर आ रहा है और क्या क्या सावधानियां और क्या क्या उपाय करें जिससे आपका ये साल जाते जाते आपको लाभ देकर जाएगा। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2022 का महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है और आपके जीवन में इस समय कुछ बड़े बदलाव भी होते दिखाई दे रहे हैं जो कि दिसंबर के अंतिम दिनों में आएंगे, क्योंकि एकदम से ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं और जिसका असर आपके जीवन पर दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। दशम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान है और इसके फलस्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे और अपने कार्य क्षेत्र में खूब मेहनत करेंगे। इससे आपको काफी लाभ की प्राप्ति होगी और आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, दायित्व हैं, वो भी बढ़ जाएंगे और हो सकता है आपको ज्यादा काम भी मिले, लेकिन आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये काम आपको आपकी कैपेसिटी को देखकर ही दिया जाएगा और इससे आप अपना एक पुरस्कार समझें और देखें कि आपकी स्किल और कैपेसिटी का महत्व समझा गया है, तभी आपको ये इतना बड़ा काम सौंपा गया है। इस दौरान आपके जो संबंध है अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुकूल रहेंगे, यानी आपके सीनियर्स भी आपके काम से खुश रहेंगे। और जब बुध और शुक्र नवम भाव में आएंगे तो आपके भाग्य को और भी बल मिलेगा और जब सूर्य देव भी महीने के लास्ट के 15 दिनों में आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, उस दौरान आपकी नौकरी के परिवर्तन की स्थिति आ सकती है या फिर आप कहीं नौकरी तलाश रहे थे तो इस दौरान आपको नई नौकरी मिलने की संभावना और भी प्रबल हो रही है और आपको कोई अच्छे ऑफर वाली नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। और यदि आप किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं तो हो सकता है आपका तबादला भी हो जाए, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये तबादला, ये नौकरी का चेंज आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। अब बात करते हैं आपके व्यापार की। देखिए, व्यापार की शुरुआत जो है महीने के शुरू में कुछ कमजोरी रहेगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव में केतु है। उसकी उपस्थिति के कारण व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान आपके साझेदार गुपचुप तरीके से कुछ गड़बड़ करने की भी कोशिश कर सकते हैं, तो आपको सतर्कता की जरूरत है। और शुक्र के 5 दिसंबर को आपके नवम भाव में जाने से व्यापार में लगी हुई बंदिशें भी दूर होंगी और आप व्यापार के लिए कोई लंबी यात्रा भी करेंगे जो कि आपके व्यापार में वृद्धिदायक साबित होगी और महीने के अंत तक आपके व्यापार को एक नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। अब बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की। तो देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत तो थोड़ी कमजोर हो रही है और आपको थोड़ा बहुत संभल कर भी चलना होगा इस महीने, क्योंकि आपने इस महीने बहुत ज्यादा खर्च करने की प्लानिंग बना रखी है। ये खर्च आपको काफी भारी पड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छा बजट प्लान करके ही चलना होगा और आपको किसी भी आर्थिक चुनौती का सामना न करना पड़े, इसके लिए आपको महीने के शुरू में ही अपने खर्चों को कटौती करनी होगी। महीने का पहला हफ्ता ज्यादा परेशानीजनक आपका हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार होना शुरू होगा और जब बुध और शुक्र आपके नवम भाव में आएंगे तो आपको भाग्य का भी सहयोग मिलेगा और आपकी आर्थिक उन्नति भी शुरू हो जाएगी। 16 दिसंबर को जब सूर्य देव आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे तो आपकी चुनौतियां कुछ कम होंगी और जो खर्चे के लिए आपने प्लानिंग कर रखी है वह आर्थिक लाभ आपको किसी न किसी रूप से प्राप्त होगा। आपके फालतू के खर्चों में कमी आएगी, जिससे आप अपने धन को संभाल पाएंगे। यदि धन को लेकर परिवार में कोई समस्या चली आ रही है तो भी इस महीने के अंतिम 15 दिनों में वो दूर हो जाएगी। बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये दिसंबर का जो महीना है थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है, या फिर यूं कहें कि आपको थोड़ा परेशानी में डालने वाला है। आपके अष्टम भाव में बुध, शुक्र और सूर्य की उपस्थिति और कुंडली के दूसरे भाव में मंगल वक्री अवस्था में होने से और बृहस्पति जो द्वादश भाव में है, इस वजह से आपके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। इसके लिए आपको अपने भोजन और भोजन की आदतों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और जिस तरह से मौसम बदल रहा है आपको कुछ डॉक्टर की सलाह भी ले लेनी चाहिए। और ज़्यादा तला भुना खाना और इम्बैलेंस भोजन जिसे कहते हैं, कभी सुबह खाया कभी शाम को खाया, उससे आपको बचना होगा।
सही समय पर भोजन के सही परहेज करेंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां नहीं आएंगी और नहीं तो आपको अपने पेट की वजह से अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप ऐसा कुछ भी न खाएं जिसकी वजह से आपका पेट डिस्टर्ब हो या फिर आपको थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम्स आए। आपको प्रतिदिन सुबह जॉगिंग करने जरूर जाना चाहिए। अब बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। देखिए, प्रेम संबंधी मामलों में तो ये महीना आपके लिए अच्छी शुरुआत लेकर आ रहा है। इस महीने आप अपने प्रियतम से काफी निकट आ जाएंगे और जो लोग लव अफेयर्स में हैं उनको थोड़ा सा संभल के ये रहना चाहिए कि उनके लव अफेयर की बात दुनिया के सामने आ सकती है, जिससे उनको थोड़ा मान हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए बेहद संभल कर और सतर्क रहने की आवश्यकता है और आपको मर्यादा का पालन करने की आवश्यकता है। यदि आपने अपने प्रेमी या प्रेमिका से कुछ भी छुपाया है तो वह उनके सामने प्रकट हो जाए। इससे आपके रिश्ते में खटास बन सकती है। इसके लिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए और पहले से ही स्पष्टवादी बन के चलना चाहिए। हालांकि दिसंबर का महीना पहला हफ्ता थोड़ा सा कमजोर रहेगा, लेकिन उसके बाद आपकी स्थिति पूरी कंट्रोल में आएगी और आप अपने प्रियतम के साथ किसी लंबी यात्रा पर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। और वहीं बात करें विवाहित जातकों की, तो जो लोग विवाहित हैं उनके सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाने का कार्य कर रही है। आप अनावश्यक रूप से अपने वैवाहिक पार्टनर, यदि आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी पर, पत्नी है तो अपने पति पर अनावश्यक शक करके अपना माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके बीच में दूरियां बढ़ेंगी और तनाव बढ़ेगा। और हो सकता है महीने की शुरुआत में आपकी ससुराल पक्ष से भी कुछ कहा सुनी हो जाए। तो आपको इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए महीने के अंतिम 15 दिनों में प्रयास करने चाहिए, क्योंकि महीने के अंतिम 15 दिन आपके लिए भाग्यवर्धक होंगे और आपके संबंध अच्छे बन जाएंगे। आप अपने जीवन साथी को साथ लेकर कहीं घूमने की योजना बनाइए, जिससे आपके तनाव में कमी आएगी। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक और कुटुंब जीवन की। जी हाँ, यदि आपके पारिवारिक जीवन पर दृष्टि डालें तो दूसरे भाव में मंगल की वक्री स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में और कुटुंब में तनाव बढ़ा रही है। हो सकता है आपके मुख से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएं जिससे किसी को बुरा लग जाए। परिवार में, कुटुंब में तो आपको बोलते समय काफी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी जरा सी गलती आपके परिवार के पूरे माहौल को बिगाड़ कर रख सकती है। इस दौरान यदि परिवार में किसी का किसी से विवाद चल रहा है तो आप उस विवाद में अनावश्यक रूप से कोई ऐसी बात कहने से बचें जिससे कि पूरा विवाद आपके सिर पे ना आ जाए। चतुर्थ भाव पर शनिदेव और बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि से आपको अपने काम की वजह से परिवार से थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है और आपके परिवार में किसी शुभ कार्य के लिए आप पैसा देंगे, जिससे महीने के अंतिम 15 दिनों में परिवार का माहौल कुछ हद तक हल्का फुल्का रहेगा। आपको अपने परिवार के बुजुर्गों की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और आपको अपने भाई बहनों से संभल कर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि महीने की शुरुआत में आपके बीच थोड़ा सा तनाव होता दिखाई दे रहा है। आपके पिता के स्वास्थ्य का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य के आपके नवम भाव में प्रवेश करने से पिता के हेल्थ में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। तो ये तो था मेष राशि के लिए दिसंबर महीने का राशिफल। देखिए, दिसंबर का महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला होने के कारण आपको थोड़े बहुत उपाय करने चाहिए, जिससे इस महीने से आप लाभ प्राप्त करें। तो उपाय है, आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और शनिवार के दिन आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए और मछलियों को हो सके तो आप आटा डालें। इस तरह से ये 2 उपाय करिए और दिसंबर महीने से आप लाभ प्राप्त करिए। तो साल का ये महीना जाते जाते आपको लाभ, खुशियां देकर जाए, यही मैं कामना करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। ऐसे ही और राशिफल लेकर मैं फिर से आऊंगी इसी चैनल पर। तो तब तक नमस्कार दोस्तों।